नरेशन, फाइन। इसको ना 3 चीज़ बोलते हैं, एक नरेशन, एक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इतने खुश क्यों हो रहे हो भाई, मुझे देख के खुश मत हो यार प्लीज़, नज़र लग जाएगी मेरे को। एक होता है नरेशन, एक होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और एक होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। 3 होते हैं, तीनों का सेम मीनिंग होता है। स्कूल्स में आता है करने के लिए, ग्रामर का पार्ट है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट 10th क्लास में आता है, 9th में भी आता है। कोई कहता है नरेशन करा दीजिए, या स्कूल में नरेशन आ रही है एग्ज़ाम में, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट करा दीजिए, या रिपोर्टेड स्पीच। इसको तीनों को एक ही बोलते हैं। अब इनका यूज़ कहाँ करना होता है, ये ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में आएगा वहीं पे यूज़ करते हैं। जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर आते हैं, लेटर राइटिंग आती है, तो हम सोचते हैं एग्ज़ाम में ही आता है तो वहीं के हिसाब से हम कर लेते हैं। लेकिन नरेशन क्या होता है, ये लिखने बोलने में सब में यूज़ होता है। अब यूज़ क्या होता है, देखो इसमें ना 3 पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं। एक वो पर्सन जो किसी दूसरे पर्सन को कुछ बता रहे हैं, और एक वो जिससे वो बता रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, मैंने आपसे कहा कि राहुल क्यों नहीं आया क्लास में आज, तो एक तो मैं हो गया, मैंने आपसे पूछा, एक आप हो गए, 2 हो गए, और एक किसकी बात कर रहे हैं, राहुल की। तो 3 व्यक्ति इन्वॉल्व हो गए ना। तो जब हम किसी के बारे में किसी को कुछ बताते हैं, उसकी कही हुई बात हम किसी और व्यक्ति को बताते हैं जो हमसे पूछता है। मैंने पूछा भाई राहुल क्यों नहीं आया, तो आपने कहा वो कह रहा था कि वह आज नहीं आएगा, फाइन। क्या बोला, उसने कहा कि मैं आज नहीं आऊँगा, उसने कहा मैं आज नहीं आऊँगा। तो आपने क्या, जो उसने शब्द बोले कि उसने कहा कि मैं आज नहीं आऊँ, उसने क्या कहा कि मैं आज नहीं आऊँगा, आपने सेम बोल दिया। ही सेड आई विल नॉट कम टुडे, यानी उसने मैं बोला तो आपने मैं करके मुझे बोल दिया उसकी बात को। तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गई। डायरेक्ट क्यों हो गई, कि आपने उसके शब्दों को सेम डायरेक्ट मुझे बोल दिया, डायरेक्ट स्पीच हो गई। अब उसके शब्दों को आप अपने शब्दों में बोल दोगे। जैसे उसने कहा कि वह नहीं आएगा, अब उसने क्या बोला था, उसने बोला था मैं नहीं आऊँगा, आपने क्या बोला, वह नहीं आएगा। तो आपने उसको शब्दों को चेंज कर दिया ना, तो वो इनडायरेक्ट हो गया। तो इसलिए उसको हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोलते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। वो क्यों बोलते हैं, क्यों कुछ रिपोर्ट किया गया है, यानी किसी के बारे में कुछ बताया गया है। तो रिपोर्टेड यानी रिपोर्ट की गई स्पीच, कि उसने वो चीज़ बता दी, इसलिए हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और नरेशन क्या होता है, नैरेट करना। नैरेट मीन्स बताना। आप किसी की बात को किसी को बता रहे हो अपने शब्दों में या उसके शब्द में, तो आप नैरेट कर रहे हो, बता रहे, इसको हम नरेशन भी बोलते हैं। इसको तीनों चीज़ बोलते हैं। पर मोस्ट पॉपुलर क्या है स्टूडेंट्स के बीच में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। क्लियर। अब देखो ये जैसे मैं लिखा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जब हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यूज़ करेंगे ना, तो इसमें 5 तरह के होते हैं। तो आज तो मैं एक ही डिस्कस करेंगे एक क्लास में, क्यों वो आना बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे पहले आपको कुछ चीज़ें और आनी चाहिए। चलो पहले आपको लिख देता हूँ। जैसे एक हमारा होता है पहला जो होता है डिक्लेरेटिव। एक डिक्लेरेटिव होता है, इट मीन्स व्हाट, इसमें एक स्टेटमेंट दिया जाता है। वो अफर्मेटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। एक ये टाइप होता है सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। डिक्लेरेटिव मीन्स जो सेंटेंस बोला गया होगा वो अफर्मेटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, कोई बात बता रहे हैं, एक ही हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा क्या होगा, इंटेरोगेटिव, यानी क्वेश्चन वाला होगा। क्या, शुरू में क्या आएगा, डू डज, इज एम आर, वाज वर, ऐसे आ जाएगा। इंटरव्यू हो गया। ठीक है। तीसरा माना जाएगा आपका इम्पेरेटिव। ठीक है। इसमें क्या आएगा,
जैसे कोई रिक्वेस्ट आ जाएगी, कमांड आ जाएगी, यानी ऑर्डर वगैरह आ जाएगा, रिक्वेस्ट आ जाएगा। इसकी पहचान क्या होगी? इसकी पहचान क्या होगी? सेंटेंस ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो जाएगा। जैसे कम हेयर, गेट मी ग्लास ऑफ वाटर, है ना, गो देयर, टॉक टू मी पोलाइटली, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू होगा तो हमारा वो इम्पेरेटिव बन जाएगा। एक होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी होता है जिसमें एक्सक्लेमेशन साइन आता है, ओ, इमोशंस आते हैं, वाओ, हुर्रे, ओ शिट, अलास, ऐसे मतलब फीलिंग आती है, इमोशंस आते हैं, हंसी के, खुशी के, दुख के, वो आते हैं। जैसे बोलते हैं उसने कहा कि यार वो उसकी डेथ हो गई, ठीक है, तो इसके लिए हम इमोशन बता रहे हैं, तो उसके लिए हम एक्सक्लेमेटरी यूज़ करेंगे। डिटेल में बाद में चलें, पहले टाइप को बता दें आपको, ठीक है। और जो लास्ट बचा हमारा बताया ऑप्टेटिव, ठीक है, विश करते हैं, प्रे करते हैं, ये यूज़ करते हैं, ऑप्टेटिव हो जाता है वो, ठीक है। जो इम्पेरेटिव में हम एडवाइस भी यूज़ कर सकते हैं, एडवाइस दे रहे हैं किसी को, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो इस तरह के आते हैं। क्लियर? लेकिन अब जो आगे चलने पहले आपको क्या करना है, मैं आपको कुछ चीज़ बताई थी जो आपको लिखनी थी, जैसे किसको किस में चेंज करना है, बैक शिफ्ट। बैक शिफ्ट मीन्स आप मान लीजिए जैसे वो मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे कि किसको किस में चेंज करना है, वो आप टाइम ख़राब होगा, आप अपने आप, मैं आपको बता रखें, ठीक है। तो उसको आप करना है बैक शिफ्ट मीन्स प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट करना है आपको। जैसे टुडे को किस में चेंज करते हैं, दैट डे में, टुडे को दैट डे में चेंज करते हैं। प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट सिंपल किस में चेंज होता है? नो, पास्ट सिंपल हमेशा पास्ट परफेक्ट। तो ये मैं आपको कराए हुए हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे हुए हैं। तो पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में यूज़ करते हैं। ये आपको बैक शिफ्ट करना है, क्यों करना है इसका रीज़न बताऊंगा। कैन को किस में चेंज करोगे? कुड में, मे को माइट में, इज एम आर को वॉज वर में, फाइन, विल को वुड में। ऐसे बहुत सारे हैं, मैं टाइम नहीं ख़राब कर रहा, आपके पास लिखे हुए हैं, आपकी नोटबुक में ग्रुप में डाले हुए थे, उसको आप पढ़ लेना। पहले ये मेन चीज़ है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ एक और। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही सेड टू मी, फाइन, आई एम गोइंग देयर। ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट क्यों है? उसने मुझसे कहा मैं वहाँ जा रहा हूँ, उसने पास्ट में कहा मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो मैंने बोल दिया उसने मुझसे कहा मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो मैं उसको चेंज नहीं किया, उसके शब्दों को ऐसे बोल दिया, तो डायरेक्ट स्पीच हो गया। अब इसमें तो दो पार्ट होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब, इस पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। यानी रिपोर्ट कर रही है वो, कुछ बता रही, कह रही है कि उसने कहा, और रिपोर्ट स्पीच में उसने कह दिया, जो चीज़ कही वो हम रिपोर्टेड स्पीच में ले गए। तो दो पार्ट होते हैं। अभी मैं क्यों बताया, जब
चेंज करेंगे तो मैं बता भाई रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो उसको इसमें चेंज करो, ऑब्जेक्ट आ रहा है इसमें चेंज कीजिए, तो ये तो चेंज करना भी आपको आना चाहिए। देखिए मेन क्या है, आपको अगर सब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन चेंज करने आ गए तो सारे पार्ट बहुत आसान हो जाएंगे। तो केवल हम अभी करेंगे डिक्लेरेटिव वाले, फाइन, बहुत इजीली हो जाएंगे। देखिए अफर्मेटिव में रूल नंबर 1 क्या होता है, देखो हमें सेंटेंस देखना है पहले, सबसे पहले कॉमास के अंदर अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है ना, पॉजिटिव है या नेगेटिव आ सकता है, इंटरोगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव है ना, तो जब भी आप चेंज करोगे तो आपको ध्यान रखना पहले रिपोर्टेड स्पीच जो है उसको देखना है कि वो अफर्मेटिव है, इंटरोगेटिव है, ऑप्टेटिव है, डिक्लेरेटिव है, क्या आपको देखना है। ठीक है, पहला रूल क्या बताता है जो आपको लिखा हुआ था, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्या करना होता है, सेड टू को किस में चेंज करना है, टोल्ड में। ये रूल नंबर 1 है। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो सेड टू को टोल्ड में चेंज करना, वो आपको रूल मैंने लिखाया हुआ है, वो आप पढ़ना। क्लियर, कोमा हटाना है, दैट यूज करना है, ये मेन रूल है। तो क्या रूल आपको याद करना, अगर सेंटेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव है तो सेड टू को टोल्ड में चेंज करना है केवल, और कोमास हटाकर दैट यूज करना है। अब कोमास हटाने क्यों हैं, क्योंकि ये कोमास के अंदर किसी सब्जेक्ट ने बात कही, हमने उसको एज इट इज़ बोल दिया तो कोमास में बोल दिया। जब कोट्स में बोलते हैं कोमास बोलते हैं, उसको चेंज नहीं करते, फाइन। और जब उसको अपने शब्द में बोलेंगे तो कोमास को हटा देंगे, फिर उसको अपने शब्द में बोलें यानी इनडायरेक्ट बोल देंगे उसको, फाइन। अब ये आपको याद करना है कि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो सेड टू को टोल्ड में बदलना है, कोमा हटा के दैट लगाना है। अब देखो, जब भी रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट्स होंगे, आई वी दे यू ही शी, नाउन प्रोनाउन जो भी होंगे, नाम होगा, नाउन प्रोनाउन होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा, मी अस देम होगा, वहाँ पे आपको रुकना है। क्लियर, अच्छा इससे पहले ये बताओ मुझे फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? नहीं ऐसे नहीं करना, जो बोलता नहीं है। आप भी तो बोल रहे हो तो आप फर्स्ट पर्सन कैसे हो जाओगे? फर्स्ट पर्सन क्या होता है, चलिए बताता हूँ। जो फर्स्ट पर्सन है आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन है, ये आपको याद करना है। अच्छा आई की फैमिली क्या है? माई, माइन, मी, जो भी आ रहा है, माई सेल्फ, ये आई की फैमिली। वी की फैमिली अवर, अस, आवर सेल्स, अवर्स, ये हो गया। तो यानी आई भी फर्स्ट पर्सन है, वी भी फर्स्ट पर्सन, उनकी फैमिली फर्स्ट पर्सन है, फाइन। सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू, और यू की फैमिली, यू, योर, योर्स, ये सब सेकंड पर्सन में आता है। ठीक है, मैं लास्ट में आपको ना वीडियो में जो बना रहे हैं, वीडियो में लास्ट में आपको मैं पर्सन्स की भी लिस्ट दे दूंगा, किसको किस में चेंज करना उसको भी बता दूंगा। ठीक है, ये सब बता दूंगा। थर्ड पर्सन क्या होता है बताइए? ही, शी, इट, ऐसे मत करो कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो छोड़ दो, सिंपल याद करो। देखो सबसे आसान तरीका क्या है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को छोड़ दो, बाकी सारे थर्ड पर्सन हैं। तो ये फर्स्ट पर्सन याद कर लो, सेकंड पर्सन याद कर लो, बस। कितने? 3 वर्ड याद करना है। फैमिलीज तो मेरे याद हो जाती हैं, फैमिलीज तो आई और वी फर्स्ट पर्सन, मैं, हम, ऐसे बोलते हैं, मैं, अभिमान हो गया, मैं, हम, तो यानी फर्स्ट पर्सन, पहले नंबर हम आ रहे हैं, फिर तुम आ जाना, तो तुम मीन्स यू, सेकंड पर्सन हो गया, बाकी में बाकी भाड़ में सारे थर्ड पर्सन हो गए। कितना आसान तरीका है भाई। पहले हम अपने आप को देखते हैं, मैं करते हैं, मैं भाई मैं कि चल तू भी आ जा, बस 2 ही जाएंगे, मैं भाई वो, मैं उसको छोड़ दे, वो मीन्स ही, छोड़ दे ही को, यानी आई वी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर यू, उसके बाद सारे थर्ड पर्सन है, ही, शी, इट, दे, टीवी, स्कूटर, इंस्टीट्यूट, साइकिल, इंडिया, कोई भी, सब थर्ड पर्सन। बस वो आई वी और यू नहीं होने चाहिए, उनकी फैमिलीज थर्ड पर्सन है। ये पहला रूल। अच्छा दूसरा रूल क्या है जो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, कि पर्सन है तो पर्सन को कैसे चेंज करना है। देखो रूल है, अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट में चेंज होगा। किसके सब्जेक्ट में? रिपोर्टिंग वर्ब के।
अभी बताऊंगा कैसे। सेकंड पर्सन है तो किस में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट में, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में। और अगर थर्ड पर्सन है तो क्या करना है हमको, नो चेंज। अब देखो ये मतलब पता नहीं चल रहा फर्स्ट पर्सन है, सही ऑब्जेक्ट चेंज करो, सब्जेक्ट चेंज करो, पता नहीं चल क्या चेंज करना है, बताता हूँ आपको। बस आपको याद करना है कि फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, सेकंड पर्सन कौन सा होता है, और फर्स्ट पर्सन किस में चेंज करना है, सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में, अगर थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज नहीं करना। ये आपको मेन पता होना चाहिए। देखो बहुत आसान है, बस ये छोटे पॉइंट्स और टिप्स आपको याद करनी है, बहुत ईजी हो जाएगा। अब सुनिए, देखिए अब ये लगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट में कहाँ देखें पता नहीं चल रहा। देखो जब भी आप सेंटेंस लिखते हो, सेंटेंस लिखा देखते हो, तो आपने क्या किया, सेड टू को टोल में बदल दिया, सेंटेंस अफर्मेटिव है। अब जो रिपोर्टेड स्पीच है ना ये वाली, इसमें जितने ही पर्सन होंगे फर्स्ट सेकंड, वहाँ पे आपको रुकना है, उनको आपको चेंज करना है। यानी रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट होंगे ना या ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो पर्सन होंगे वो आपको चेंज करने पड़ेंगे। और किस में चेंज करने पड़ेंगे, यहाँ पे आके चेंज करने पड़ेंगे, यहाँ से। अब देखो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, पहले याद रखना है। दूसरा याद रखना है किस में चेंज होगा, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होगा, सब्जेक्ट में। अब सब्जेक्ट आपको यहाँ देखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जितने सब पर्सन लिखे होंगे सब आपको चेंज करने होंगे, थर्ड को छोड़ के, ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन किस में चेंज करना है, सब्जेक्ट में। यानी कि यहाँ के पर्सन चेंज करने हैं और यहाँ वाले उठा के लाने हैं। रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन चेंज करने हैं और रिपोर्टिंग वर्ब के उठा के लाने वहाँ से, ठीक है। आ रहे हैं तो समझ में। अब देखिए आई सब्जेक्ट चेंज होगा। अब मुझे कैसे पता सब्जेक्ट चेंज होगा, क्योंकि मैं ये चीज़ याद कर रखी है कि आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट चेंज होता है, ठीक है। तो मैं इसको हटाऊँगा, देखिए ही टोल्ड मी दैट, आई का क्या बन गया, ही बन गया ना। अब देखो ये पास्ट है ना हमारा, है ना पास्ट, तो इसलिए हमें ये भी पास्ट बनाना पड़ता है। इसमें पूछते हैं हम पास्ट में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हम पहला पास्ट बोल रहे हैं। रूल कहता है अगर पहला आपने पास्ट बोला है तो आपको दूसरा भी पास्ट बोलना पड़ेगा, अगर प्रेजेंट में दिया हुआ है, बशर्ते उसमें कोमास नहीं है। अब हम कोमास हटाएंगे, हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं, उसकी बात को अपने शब्दों में बोल रहे हैं, ठीक है। तो आई का बन गया ही। अब ये कौन सा टेंस से पहचान लो, इसलिए आपको जब भी चेंज करना आपको टेंसेस फिंगर टिप्स पे लर्न होने चाहिए, ठीक है। वो आप लर्न करना, आपको टेंस सारे याद हैं, पर्सन वगैरह लर्न करना है। कौन सा टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, वाज वर प्लस आईएनजी होता है ना। तो ही के साथ वर लगाऊं वाज लगाऊं, ही वॉज, कौन वर बोला, श्यांश क्या वर बोल रहे हैं, ठीक है, ही वॉज। और फिर आईएनजी आता है, गोइंग देयर, हो गया चेंज। अब कोमाज नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने उसको अपने शब्दों में बोल दिया। जब किसी की बात उसके शब्द में बोलते हैं, कोटेशन के साथ बोलते हैं, कोमा लगा के बोलते हैं कोट्स के साथ। लेकिन जब उसको अपने शब्द में कन्वर्ट करें तो हम कोटेशन वो हटा देते हैं, इन्वर्टेड कोमाज हटा देते हैं। क्लियर हो गया ना, है आसान। अभी थोड़ा टफ करेंगे बाद में, पहले आसान, पहले आपको समझना है मतलब होता क्या है, चेंज कैसे करना है। क्लियर हो गया, चलो एक सेंटेंस बना के देखते हैं। तो आप ना पहले वो पर्सन वगैरह और टेबल वगैरह याद कर लेना। एक चीज़ और याद करना, टेबल लिखा रखी है, जैसे आई माई मी माई सेल्फ, यू योर सेल्फ, ही हिज हिमसेल्फ, शी हर हर सेल्फ, दे देर देम देम सेल्फ। उसको ऐसी सीरीज में याद करना, ये नहीं कि आई मी माई माई सेल्फ ऐसे याद नहीं करना। पहले आई है, फिर माई है, फिर मी है, फिर माई सेल्फ है, फिर वी, आवर, अस, आर सेल्स, यानी उसमें 4 कॉलम बने हुए हैं। तो वो प्लेस है, आई कौन से प्लेस पे आ रहा है, नंबर 1 पे आई। मी कौन से प्लेस पे आ रहा है, थर्ड पे, भूल गए टेबल, आई माई मी। हर कौन से प्लेस पे आ रहा है, हर, सेकंड और थर्ड, शी हर हर। तो आपको प्लेस याद होनी चाहिए टेबल के, उससे और आसान हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। दे पेन इट डाउन सेड टू हर, दे सेड टू हर, वी
डू नॉट नो इंग्लिश, कॉमा इज क्लोज, फुल स्टॉप लगा के। दे सेड टू हर वी डू नॉट नो इंग्लिश। क्लियर? डिक्लेरेटिव है, इंटरोगेटिव तो है नहीं, ठीक है। क्या बन जाएगा, चलो पहले बना के देखो जरा आप, 30 सेकंड ले लो, बनाओ जल्दी से, इसको कन्वर्ट करो इसको जरा। टेक योर 30 मिनट 30 सेकेंड्स। टेक योर टाइम नहीं बोलूँगा, फिर आप बहुत टाइम लगा लोगे। टेक योर 30 सेकेंड्स ओनली। 15 सेकेंड्स आर गोन। हुआ क्लियर? चलो करते हैं। दे, अब अफर्मेटिव है ना, यानी नेगेटिव अफर्मेटिव की बात है, डिक्लेरेटिव है। दे सेड टू क्या हो जाएगा, टोल्ड। पूरा अर्थ है कि टोल्ड टू मीन मत कर देना। दे टोल्ड हाँ, कोमा हटेंगे, वो यहाँ से चेंज होगा, अभी तो ना चेंज होगा, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। इनके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते आप, उनके चेंज क्या बताया था, रिपोर्टिंग वर्ब के चेंज नहीं करने, रिपोर्टिंग वर्ब में से उठा के लाना, रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज करना है आपको। तो दे टोल्ड हर दैट लग जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपके पर्सन्स आ गए, आई वी दे यू ही शी, जो भी वहाँ पे आपको रुकना है। वी कौन सा पर्सन है, क्या हो गया, कुछ याद नहीं हुआ तो चलो अभी याद नहीं, कोई बात नहीं, याद करना है। वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। पहले ये पूछना है अपने आप से, और दूसरा क्वेश्चन पूछना है किस में चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होता है, सब्जेक्ट में। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में, सेकंड ऑब्जेक्ट में, बस दो ही तो याद करना है, फर्स्ट सब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट वी हो गया, सब्जेक्ट चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज होगा, हो गया चेंज। अब देखो वी का क्या बन गया, दे, हो गया ठीक। उसके बाद फिर टेंस पहचानते हैं, पहले पर्सन पहचानना है, फिर किस पर्सन को किस में चेंज करना पहचानना है, और फिर टेंसेस। दे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, किस में चेंज होगा, पास्ट सिंपल। डू का क्या बन जाएगा, डिडंट नो इंग्लिश। हो गया क्लियर, आसान था। इस पे ज़्यादा जोर क्यों दे रहे हैं, पर्सन्स चेंज करने आ गए, प्लेस चेंज करना आ गया, तो जो हम नेक्स्ट करेंगे इम्पेरेटिव या इंटेरोगेटिव या कोई भी, तो बहुत आसान बनेगा। उसमें क्या होगा, बस सैड के वाले कुछ और चेंज करें, बताऊंगा क्या करना है। पर्सन ऐसे चेंज करना है आपको, तो उसका मेन है पर्सन और प्लेस और टेंसेस। अब देखो बन तो गए, लेकिन नंबर कम क्यों आते हैं कभी कभी एग्जाम्स में, कि भाई टाइम भी कम मिलता है हमें। चलो अभी तो 10th में आ जाएंगे, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं ये, उसमें 4 ऑप्शन देते हैं राइट, चारों राइट लगते हैं हमें। एक सेंटेंस देंगे 4 ऑप्शन दें उसके, जिसमें एक ही करेक्ट होगा, 3 गलत होंगे, पर सारे सिमिलर से लगे हमें। तो हमें पता ही वाला सही है, पर उसको पता करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसे प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए कि पर्सन चेंज करना है, टेंस चेंज करना है। देखो वहाँ पे क्या होगा, पर्सन चेंज कर देंगे सारे, कहिए सारे पर्सन सही है फिट बैठ रहे हैं, तो टेंस चेंज नहीं करेंगे, तो आप उसमें कन्फ्यूज जाओगे। कहीं पे टेंस चेंज कर दिया, पर्सन चेंज नहीं करेंगे, कहोगे यार ये सही लग रहा है। कहीं पे दोनों चीज़ चेंज कर देंगे, तो सेट टू को चेंज नहीं करेंगे, तो भी गलत हो गया। तो इससे बहुत ज़्यादा अटेंटिव होना पड़ता है, प्लस प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अफर्मेटिव आ गया, यानी आपका नेगेटिव और अफर्मेटिव आपको क्लियर हो गया, ठीक है। दैट कॉमा चला के लगाना है, कब लगाना है, जब सेंटेंस अफर्मेटिव यानी कि डिक्लेरेटिव यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव होगा, बस। इंटरोगेटिव में रूल चेंज हो जाएगा, क्लियर।